नमस्कार। गिरिडीह के लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार के खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। बरही में रुपेश पांडे हत्याकांड के विरोध में झंडा मैदान से टावर चौक तक निकाला गया कैंडल मार्च। हिंदू समाज की ओर से किया गया था कार्यक्रम का आयोजन। सैकड़ों लोगों ने लिया कैंडल मार्च में भाग। सामाजिक संस्था सुकन्या जन सहयोग फाउंडेशन ट्रस्ट कमेटी द्वारा बनाया जा रहा है महिलाओं को ठगी का शिकार। ट्रस्ट द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाने के नाम पर किया जा रहा है अवैध उगाही। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने किया बेंगाबाद में आपूर्ति गोदाम का औचक निरीक्षण के क्रम में सक्षम लोगों को जल्द राशन कार्ड सिलेंडर करने का दिया आदेश। और जिला अधिवक्ता संघ भवन में हुआ सुर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर शोक सभा का आयोजन। अधिवक्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर दी श्रद्धांजलि। बरही में रुपेश पांडे की हत्या के विरोध में गिरिडीह के झंडा मैदान से टावर चौक तक कैंडल मार्च का आयोजन कर टावर चौक पर स्वर्गीय रुपेश पांडे की तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। आज के कार्यक्रम का आयोजन हिंदू समाज की ओर से बिना किसी बैनर के किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। इसी दौरान वहां उपस्थित लोगों ने रुपेश पांडे के समर्थन में और झारखंड सरकार के विरोध में आवाज बुलंद किया। कैंडल मार्च के पहले सभी लोगों ने झंडा मैदान में बैठकर इसी घटना के विरोध में आंदोलन खड़ा करने का निर्णय लिया। इसके लिए जल्द ही हिंदू समाज ने आगे की रणनीति बनाने का निर्णय लिया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों में झारखंड सरकार के प्रति काफी नाराजगी दिखी। लोगों ने मांग किया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित कर मामले की सुनवाई हो, दोषियों को शीघ्र से शीघ्र फांसी दिया जाए तथा रुपेश के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। लोगों ने कहा ऐसा नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। आज के श्रद्धांजलि सभा में शशिधर पांडे, चुन्नू कांत, सुरेश शक्ति, रितेश पांडे, मोतीलाल उपाध्याय, नवीन सिन्हा, नारायण पांडे, विवेक कुमार गुप्ता सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। और फैल जाइए। फांसी देना होगा, फांसी देना होगा। रुपेश पांडे मर रहे हैं क्या हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। क्या हत्यारों 6 तारीख को रुपेश पांडे की हत्या बरही में हजारीबाग जिले में हुई, निर्मम हत्या हुई। उसके विरोध में एक कैंडल मार्च सर्व समाज के द्वारा, नौजवानों के द्वारा निकाला गया और यहाँ पर जयप्रकाश चौक पर आकर के कैंडल जलाते हुए रुपेश पांडे जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया गया और उनकी आत्मा की शांति के लिए पुष्पांजलि अर्पित करते हुए लोगों ने सरकार से यह मांग रखा है कि रुपेश पांडे के हत्यारों को फास्ट ट्रैक गठित करके उसकी सुनवाई हो, स्पीड ट्रायल हो और उसको फांसी दिया जाए। साथ ही साथ उसके परिवार को न्याय मिले, उसके परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले। जिस तरह से 17 साल के नौजवान, मासूम नौजवान की हत्या, निर्मम हत्या की गई है, वह झारखंड के लिए तौहीन की बात है और पूरा समाज उसका निंदा करता है, भर्त्सना करता है। अगर सरकार जल्द कार्रवाई नहीं करती है तो जिस तरह से लोगों में रोष है और नहीं तो आंदोलन उग्र हो सकता है। सरकार इस पर चिंता करे, हम यही मांग करते हैं और उसको न्याय मिले। आज गिरिडीह के नागरिकों ने रुपेश हत्याकांड जो हत्यारे उनको फांसी की सजा की मांग को लेकर के कैंडल मार्च निकाला है और आप देख रहे हैं काफी तादाद में लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से इतना निसंदेह जरूर कहना चाहेंगे कि राज्य की जो विधि व्यवस्था है वो इस कदर ध्वस्त हो गई है। रुपेश की हत्या जिस परिस्थिति में और जिस तरीके से किया गया है उसकी जितनी निंदा की जाएगी, जिस तरह से निर्मम हत्या हुई है
ऐसे में दोषी को निश्चित रूप से उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। अपराधी को अगर कठोर दंड नहीं मिलेगा तो समाज में अपराध का जो दर है वो बढ़ेगा और इस तरह की हत्या उस मासूम कि आज उसके परिजनों पर जो पहाड़ टूटा है उसकी क्षतिपूर्ति तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम जो अपराध में शामिल है उसको निसंदेह फांसी की सजा होनी चाहिए। और इस आंदोलन में जितने लोग हैं हम चाहेंगे कि ये आंदोलन और आगे इसी तरह से मजबूती के साथ आगे बढ़े और ये तब तक जारी रहे जब तक कि इसके हत्यारे को फांसी की सजा। इस तरह के दंगा नहीं हो, इसके लिए मॉब लिंचिंग का विधेयक झारखंड सरकार ने पेश किया है और पास हुआ है। हम चाहेंगे कि रुपेश के हत्यारों को मॉब लिंचिंग के तहत इन लोगों पर मुकदमा हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इन लोगों का सुनवाई करके इन लोगों को जल्द से जल्द फांसी हो, क्योंकि मॉब लिंचिंग की घटना झारखंड में आए दिन होती जा रही है। इसलिए हम गिरिडीह के लोगों के द्वारा हम ये मांग करते हैं कि जिनकी रुपेश पांडे की जो हत्या हुई है वह उस परिवार का एकलौता सदस्य था, पुत्र था, इसलिए उसके परिजन को सरकारी नौकरी मिले और उसके 1 करोड़ का मुआवजा उसको मिले। इस तरह की घटना जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और एक समुदाय को टारगेट कर समाज को बार बार ठीक नहीं है। हिंदू समाज संगठित हो रहा है और जल्द से जल्द रुपेश को अगर न्याय नहीं मिलता है तो पूरे समाज एकजुट होकर के और पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन चलेगा। इसके लिए समाज बाध्य है जल्द से जल्द सरकार संज्ञान ले, दोषियों पर कार्रवाई करे और जो परिवार को मांग उस परिवार का पूरा करे। उनके साथ हुआ है बहुत निंदनीय है और हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि दोषी को फांसी मिले और अगर सरकार जल्दी इस पर कार्रवाई नहीं करेगा तो हम लोग काम करेंगे। बिन्नी प्रखंड क्षेत्र के पंचायत स्तर पर महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर रही सामाजिक संस्था सुकन्या सामाजिक जन सहयोग फाउंडेशन ट्रस्ट कमेटी के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 0 से 16 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चियों से 100 रुपए रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी किया जा रहा है। बिरनी प्रखंड ट्रस्ट के प्रभारी समीम अंसारी आज बिरनी के तेतरिया सलैया डी के पंचायत भवन में मीटिंग का आयोजन किया गया था। उसने सभा को संबोधित करते हुए सभी सदस्यों को बताया कि आज हमारी संस्था झारखंड के साथ साथ बिहार एवं उत्तर प्रदेश में भी कार्य कर रही है। संस्था का मुख्य उद्देश्य गरीब एवं असहाय लोगों को मदद करना एवं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पापड़, मोमबत्ती, अगरबत्ती, सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटिशियन, मशरूम आदि का प्रशिक्षण दिलाया जाता है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके। इस बैठक में धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह ट्रस्ट के जिला प्रभारी इरफान अंसारी भी पहुंचे हुए थे, जिन्होंने बताया कि प्रत्येक वर्ष 100 रुपए वार्षिक शुल्क के नाम पर लिया जाएगा, जिससे हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और बच्चों के पढ़ाई और स्वास्थ्य के प्रति काम करेंगे। सुकन्या सामाजिक जन सहयोग फाउंडेशन ट्रस्ट कमेटी की ओर से मैं आया हूँ एमडी नसीम अंसारी, और ये हम लोग गांव-गांव में घूम के या मेरे एसोसिएट जा के या कैंप लगा के 0 से लेकर 16 साल तक का लड़कियों को हम लोग सुकन्या बनाते हैं और 100 रुपया मेंबर फी लेते हैं, और घर में 1 बेटी हो या 5 बेटी सभी को ये लाभ मिलेगा और सबको ही ये मेंबर उसको बनना है। क्योंकि जो बेटी जो पैदा होती है वो किसी को कह के पैदा नहीं होती कि गरीब घर में पैदा हो रही है या अमीर घर में, या 1 बच्ची पैदा हो रही है या 4 घर में, वो सभी को लाभ मिलेगा। हाँ, एक होता है गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ बैंड है तो वहाँ पे हम नहीं जाएंगे, हम अपने सुकन्या के माध्यम से हम लोग मेंबर बनाएंगे और उसको लाभ देंगे शादी में। प्लस हम लोग प्रत्येक बच्ची से कितना लिया जा रहा है? 100 रुपया प्रति बच्ची से 100 रुपये ही लिया जाएगा। उसके माध्यम से भी हम लोग उसके माँ को, बहन को, जो भी 18 साल से ऊपर है उसको हम लोग बहुत सारे सुविधाओं का उपलब्ध करवाएंगे, जो कि ट्रेनिंग करवाएंगे। ये प्रत्येक साल लिया जाएगा सदस्यता? बिल्कुल प्रत्येक साल लिया जाएगा। अगर प्रत्येक साल नहीं लेगा तो फिर इसका रेनुअल नहीं होगा तो फिर वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको रोज़गार भी मुहैया करवाएंगे। जैसे हम लोग पहले ट्रेनिंग देंगे, पापड़, अगरबत्ती, मोमबत्ती, मशरूम का ये सारा चीज़ ट्रेनिंग करवाएंगे। उसके बाद हम लोग उसको रोज़गार का
व्यवस्था करेंगे। जो महिला चाहेंगी कि हमको रोजगार चाहिए तो उसको हम रोजगार भी करवाएंगे। वहीं वीडियो सुनील कुमार वर्मा द्वारा इस तरह के उगाही को अवैध बताया है। उन्होंने कहा ब्लॉक के अड्डे में अवैध उगाही किया जा रहा है, इस पर जांच करते हुए कार्रवाई किया जाएगा। सुकन्या सामाजिक जन सहयोग फाउंडेशन ट्रस्ट कमेटी के नाम से एक संस्था काम कर रही है और वो ब्लॉक की आड़ में पंचायतों में कुछ पैसे वसूल रही है, शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पर। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो है पूरी तरीके से फर्जरी है। ब्लॉक के स्तर से इसे किसी भी तरह का परमिशन नहीं दिया गया। पारसनाथ रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी द बर्निंग ट्रेन बन गई। बताया जाता है कि महोदा से एक मालगाड़ी कोयला लोड कर पीएमआरजी हरियाणा जा रही थी। इसी दौरान जैसे ही ट्रेन पारसनाथ स्टेशन पर रुकी तो रेलवे के कर्मचारियों ने देखा कि मालगाड़ी के 6 बोगियों से धुआं निकल रहा था, जिसके बाद इसकी जानकारी स्टेशन प्रबंधक को दी गई। स्टेशन प्रबंधक ने तुरंत दमकल के कर्मचारियों को इसकी सूचना दी। मौके पर दमकल के कर्मचारी पारसनाथ रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, लेकिन रेलवे का बिजली सप्लाई नहीं कटे जाने के कारण दमकल की टीम के द्वारा आग पर काबू नहीं पाया गया था, जिससे 6 बोगियों में आग लग गई। मंगलवार को जिला आपूर्ति पदाधिकारी डीएसओ गौतम कुमार भगत ने बेंगाबाद आपूर्ति गोदाम का औचक निरीक्षण किया। उसके बाद प्रखंड में आपूर्ति कार्यालय का निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने कहा कि पीएम व एनएससी का चावल उठाव हो रहा है या नहीं, चीनी नमक आया हुआ है, उसका वितरण व उसका उठाव सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, इसकी जांच करने आए हैं। निरीक्षण के क्रम में देखा कि प्रखंड गोदाम से एनएससी व पीएम जनवरी माह का चावल, गेहूं पूरी तरह उठाव हो चुका है और साथ ही फरवरी का भी उठाव हो रहा है। उन्होंने कहा चीनी का उठाव नहीं हो रहा था तो उन्होंने 2 दिन में संबंधित डीलर से यहां चीनी भेजने का आदेश दिया। सरकार के द्वारा समय पर जिस माह का राशन है उसी माह का राशन डीलर को दिया जा रहा है। कहा कि सही समय पर कार्ड अधिकारियों को लाभ मिलेगा। वहीं उन्होंने आपूर्ति पदाधिकारी को आदेश दिया है कि सभी को सूचित करे, सक्षम लोग जल्द अपने राशन कार्ड प्रखंड कार्यालय या जिला कार्यालय में कार्ड जमा करें। अगर सक्षम लोग कार्ड का उपयोग कर रहे हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने पर बाध्य हो जाएंगे। स्वयं कार्ड सिलेंडर कर देते हैं तो ठीक, नहीं तो पकड़ने पर कानूनी प्रक्रिया कर कार्रवाई किया जाएगा। इस मौके पर मुख्य रूप से बेंगाबाद अंचल अधिकारी कृष्ण कुमार मरांडी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मोहम्मद मुजफ्फर अली, अनूप कुमार उपस्थित थे। हम लोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी में खुद आज बेंगाबाद प्रखंड में आपूर्ति कार्यालय का निरीक्षण करने आया हूँ। हम लोग पीएमजीकेवाई और एनएफएसए का चावल का उठाव हो रहा है कि नहीं, इसका जांच करने आए थे। साथ ही हमारा जो चीनी वगैरह, नमक वगैरह आया हुआ है उसका वितरण सही से हो रहा है कि नहीं, उसका उठाव सही से हो रहा है कि नहीं, उसका जांच करने आए थे। हम और हमारे साथ अनूप बाबू हैं, हमारे बड़े बाबू, उनके साथ हम लोग यहाँ आए और निरीक्षण किए। निरीक्षण के दरमियान हमने देखा कि हमारे बेंगाबाद प्रखंड गोदाम से एनएफएसए और पीएमजीकेवाई का जनवरी का चावल पूरी तरह उठाव हो चुका है और साथ ही हम लोग का अभी फरवरी का माल भी अभी उठाव हो रहा है, गेहूं, चावल और चीनी का उठाव अभी नहीं हो रहा था। तो हमने बोला कि इसको जल्दी से आप लोग उठाव करके संबंधित डीलर के यहाँ भेजिए। 2 दिन के अंदर भेजने का हमने उनको आदेश दिया है और सभी हमारे जितने भी कार्डधारी हैं उनको समय से अभी सरकार के द्वारा जिस माह का राशन है उसी माह में देने का प्रावधान किया जा रहा है। तो उसके तहत हम लोग स्पीड से संबंधित डीलर को अनाज भेजने का काम कर रहे हैं। उसी का जांच के क्रम में हम लोग आए थे और यहाँ देख रहे हैं कि समय से अनाज का उठाव हो रहा है। हमें उम्मीद है कि हम लोग फरवरी माह का अनाज फरवरी माह में
दे सकेंगे और सभी को इसका लाभ मिलेगा। का जो कार्ड सरेंडर करने के लिए बोला गया है उसमें हमारे प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को आदेश दिया गया है कि जो भी सक्षम आदमी हैं उनको आप सभी को सूचित करें कि आप अपना कार्ड को प्रखंड कार्यालय या जिला कार्यालय में जमा करें। अगर हम लोग 31 दिसंबर तक इसका डेट निर्धारित किए थे, अगर कोई आदमी सक्षम है और कार्ड का यूज कर रहा है तो उस पर हम लोग कार्रवाई करने के लिए भी बाध्य हैं। अगर वो आदमी स्वयं अगर सरेंडर कर देता है तो हम लोग उसको पनिश नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी को पाते हैं तो उस पर कार्रवाई करेंगे। जो भी दंड प्रक्रिया संहिता के तहत जो भी धाराएं लगेंगी उसको लगाने का काम करेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। बुधवार को बिरनी प्रखंड मुख्यालय कैंपस में विधायक विनोद सिंह ने कर्मचारी भवन तथा बीडीओ सीओ आवास का शिलान्यास किया। कार्यक्रम का संचालन बिरनी के पूर्व प्रमुख सीताराम सिंह ने किया। विधायक विनोद सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जनता के समुचित आवश्यकता को अपने पहल पर पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं। विधायक ने कहा कि पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पूरे पैसे केंद्र की लगती थी, लेकिन अब राज्य सरकार को आधे पैसे देने पड़ते हैं। राज्य सरकार से ये प्रस्ताव पारित हो गया है, लेकिन केंद्र में अटका दिया गया है। जिला सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव ने कहा कि प्रखंड मुख्यालय में कर्मचारी बीडीओ एवं सीओ आवास नहीं रहने के कारण यहां से कहीं और जाके रहना पड़ रहा था। प्रखंड मुख्यालय में 1 वर्ष के अंदर आवास बन जाएगा, जिसके बाद पदाधिकारी को कहीं और जगह नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि डिग्री कॉलेज बिरनी झारखंड सरकार दोहराई नीति के कारण आज तक नहीं चालू हो पाया है। आज बिरनी प्रखंड में डिग्री कॉलेज एक शोभा के रूप बन गया है। इस मौके पर मुख्य रूप से बिरनी प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनील वर्मा, बिरनी अंचलाधिकारी अशोक राम, पूर्व प्रमुख सीताराम सिंह, राजेश विश्वकर्मा, राम विशाल पासवान, तुलसी यादव समेत काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। मैं आशा है, मुझे पूरा विश्वास है कि अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, यहाँ के कर्मचारी और इस अंचल में काम कर रहे हैं तमाम लोगों को जिनको आवास उपलब्ध होने जा रहा है, इस क्षेत्र के तमाम लोगों की जो समस्याएं आए दिन सुनने को क्या करता था कि कैसे अधिकारी नहीं रहने से हमें बहुत परेशानियां होती है, अधिकारी को भी दूसरे क्षेत्र से आने जाने में परेशानियां होता था, लेकिन सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया और अब सारी सुविधाएं उपलब्ध हो रहा है। आशा हम करते हैं कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और समस्त इनके कर्मचारीगण इस क्षेत्र के तमाम लोगों की जो समस्या है, इस जो काम के लिए यहाँ आएंगे, उन्हें साथ समय कर उसको निपटारा करने का काम करेंगे। बेंगाबाद गिरिडीह मुख्य मार्ग नवाशहर टोल प्लाजा के समीप मोटरसाइकिल सवार वृद्ध को 4 पहिया वाहन ने जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है, पांचू पंडित अपनी 2 पहिया वाहन से घर आ रहा था। इसी क्रम में पीछे से 4 पहिया वाहन ने जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों के सहयोग से उसे बेंगाबाद अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया। स्थानीय लोगों के सहयोग से 4 पहिया वाहन को पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। फिलहाल वृद्ध की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। दोसर गाड़ी लाने गए 108 हो के ये ले जितले, लेकिन हुट्टी बाजार स्थित संकट मोचन मंदिर में श्री बजरंग कृपा संघ का 3रा स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। राष्ट्रीय धर्म संस्कृति सर्वधन हेतु श्री सुंदर कांड एवं स्वामिनी भोग का कार्यक्रम किया गया। मौके पर संयोजक विभाकर पांडे, सुमित रंजन, अमर शर्मा, अजय राय, प्रमोद चौधरी, रंजय चंद्रवंशी सहित कई लोग मौजूद थे।
बजरंग कृपा संघ के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में श्री रामचरितमानस का पंचम सोपान श्री सुंदरकांड का स्वस्वर पाठ एवं समामणि भोग का आयोजन यहाँ संकट मोचन हनुमान मंदिर में किया गया था, जिसका इस पूजन का हेतु था राष्ट्र धर्म संस्कृति के रक्षण, संरक्षण और संवर्धन का हेतु मानकर इस कार्यक्रम को किया गया था। यह पूजा किया गया था जिससे राष्ट्र की रक्षा हो, राष्ट्र का संरक्षण हो और राष्ट्र का संवर्धन भी हो, धर्म का, संस्कृति का, सबका रक्षण संवर्धन सुनिश्चित हो। इस हेतु से यह पूजा का किया गया। बजरंग कृपा संघ का यह तीसरा स्थापना दिवस था। जिस तरह से गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे, अर्थात जब जब साधु की अवज्ञा होगी, साधु का उद्धार के, संतों के उद्धार के लिए और दुष्टों के संहार के लिए भगवान अवतरित होते हैं, ऐसा द्वापर में कहा गया है। त्रेता में कहा गया है कि जब जब होई धर्म की हानि तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। लेकिन कलयुग के लिए कहा गया है, कलयुग के लिए कहा गया है कि संघे शक्ति कलियुगे। कलयुग में व्यक्ति में किसी व्यक्ति के रूप में भगवान अवतरित नहीं होंगे, संगठन के रूप में भगवान अवतरित होंगे। इसको मानते हुए श्री बजरंग कृपा संघ इस कलयुग में इसके आधार पर इस संगठन का गठन किया गया और उसके अनुसार यह कार्य चल रहा है। आज तीसरा वार्षिक महोत्सव हम लोग मनाए, जिसमें बजरंग कृपा संघ के सभी सदस्य उपस्थित थे। सुंदरकांड संगीतमय पाठ हुआ, उसके उपरांत आरती हुआ, फिर प्रसाद की वितरण हुई। आप लोगों को बजरंग कृपा संघ के तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सामाजिक दायित्व के तहत कार्बन रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से आज गिरिडीह मुफस्सिल पूर्वी भाग के फुलसी गांव में जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। कंबल वितरण समारोह के बाद स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक हुई, जहां संगठन पर भी विस्तार से चर्चा किया गया। इस अवसर पर वहां हो रहे यज्ञ की तैयारी पर भी चर्चा हुई। कार्यक्रम में अन्य लोगों के अलावा राजेश गुप्ता, प्रदीप कुमार, चुन्नू कांत, गौतम तिवारी आदि उपस्थित थे। हाँ, फोटो हो जाएगा। चलिए, हमारे संगठन के तमाम हमारे पदाधिकारी हैं, मंडल के अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, हमारी नगर कमेटी की साथी लोग हैं और हम लोग आज ऐसे ही फुलची में आए थे और मिलने जुलने का कार्यक्रम था। यहाँ पर एक यज्ञ हो रहा है, उसकी जानकारी थी, उस मुतालिक भी आए थे और कुछ जरूरतमंदों के बीच, चूँकि मौसम लगातार बदल रहा है और फरवरी में भी देखिए ठंड है, तो हमने अपने एक मित्र से निवेदन किया था, कार्बन रिसोर्सेज जो कंपनी है यहाँ पर महतोडी में, कि आप कुछ ज़रूरतमंदों के लिए हमको कुछ कंबल दीजिए। तो उन्हीं के सहयोग से हम लोग आज यहाँ कुछ ज़रूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किए हैं, अपने साथियों के माध्यम से, अपने संगठन के माध्यम से। लेकिन मेरा मूल मकसद था कि जो लोग यहाँ हैं, जो इस क्षेत्र की समस्या है, अब अभी जिस सड़क से हम लोग आ रहे थे इतने बुरे हाल में, कैलाश बाबू हम लोग के बहुत ही बुजुर्ग आदमी हैं, इनकी जो पीड़ा है वो पूरे इस इलाके की पीड़ा है और हमने तय किया है कि एक दिन यहाँ से एक प्रतिनिधिमंडल इस सड़क की समस्या को लेकर के और मिल करके उनसे अनुरोध करेंगे कि फुलची इस पूरे पूर्वी मंडल का एक बड़ा गांव है, एक प्रमुख गांव है और इतने बुरे हाल में है, तो इस व्यथा से वो ऊपर लाए लोगों को, सड़क को जल्दी इसका बनाया जाए और अगर सरकार इस पर नहीं देगी ध्यान
तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग आज जो एक विपक्ष की जो भूमिका है, हम लोग इस पर आगे बढ़ेंगे, आंदोलन करेंगे। और हम फुलची के लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि जिस उत्साह से और जिस विश्वास से यहाँ लोग इकट्ठा हुए। हम लोगों की कोशिश होगी, हमारे संगठन की, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उन लोग के लिए खड़ा होगा, उन समस्याओं के लिए खड़ा होगा। गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा द्वारा बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के छोटकी खरगडीहा में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता भुवनेश्वर साहू एवं मंच संचालन बाबूचंद साहू ने किया, जिसमें जिला व प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में खरगडीहा निवासी बाबूचंद साहू व उनके भाई ने साहू समाज के छात्रावास निर्माण को लेकर भूमि दान करने की घोषणा की। वहीं उपस्थित साहू समाज के लोगों ने उन्हें फूल माला पहनाकर स्वागत किया और उन्हें धन्यवाद दिया। इसी के तहत खरगडीहा बाजार में सैकड़ों गरीब असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस मौके पर तैलिक साहू सभा के जिला कमेटी व प्रखंड कमेटी के काफी संख्या में लोग मौजूद थे। कंबल वितरण की कार्यक्रम जिसका मंच संचालन यहाँ की पंचायत अध्यक्ष इसका भी बच्चा यही है। आज इस कमल वितरण समारोह में उपस्थित हमारे जिला अध्यक्ष श्री बाबूचंद बाबू एवं यहाँ के माताएं बहनें क्या हमारे जिला से कहते हुए हो गया सर। यह कार्यक्रम हमारे जिला तैलिक साहू सभा के द्वारा आयोजन था, जिसमें हम लोगों को जो टास्क मिला हम लोग पूरा किए। अब यहाँ हमारे जिला संगठन सचिव बुधन बाबू बार बार बात कर रहे हैं कि हम छोटी खरगडीहा में साहू धर्मशाला बनाएंगे, जो कि हम अपने स्वेच्छा अनुसार जमीन दान देने का घोषणा किया हूँ। और समाज यदि धर्मशाला बनाते हैं तो मैं स्वतः जमीन धर्मशाला के लिए दान में करूँगा। आज गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा की ओर से 100 गरीब असहाय व्यक्तियों के बीच इस कड़ाके की सर्दी में निजात दिलाने के लिए वितरण किया गया। इस कार्यक्रम के अलावे समाज की एक बैठक भी हुई, जिसमें यहाँ धर्मशाला निर्माण की चर्चा हुई। और इस चर्चा के दौरान यहाँ के जो निवासी हैं, प्रखंड समिति के सदस्य हैं, माननीय बाबूचंद साहब जी एवं उनके भ्राता जगन्नाथ साहब जी के द्वारा साहू धर्मशाला निर्माण के लिए स्थल देने की स्वेच्छा से उन्होंने घोषणा की है। मैं अपनी ओर से जिला तैलिक साहू सभा की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आज हमारा गिरिडीह साहू समाज की तरफ से ये गिरिडीह जिला के अंतर्गत बेंगाबाद प्रखंड में छोटी खरगडीहा में आज कंबल वितरण का प्रोग्राम किया गया है। ये हमारा सामाजिक एक संस्था है। ये कंबल वितरण ही नहीं, हम लोग गरीब असहाय के बीच में, हर ज़रूरतमंदों के बीच में जो भी उनकी दिक्कत होती है, उनको हम लोग उसको खोजबीन करते हैं और उसको हम लोग पूरा करने की कोशिश करते हैं। हमारा समाज बीच बीच में ब्लड कैंप, फूड वितरण करवाना कोरोना काल में और बहुत सा सारे कार्यक्रम करता रहता है। इसलिए हमारा समाज आगे हम लोग आगे सोच रहे हैं कि हमारे समाज के जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए हम लोग कैसे स्कॉलरशिप दें, ताकि हमारा बच्चा आगे बढ़कर IAS IPS दरोगा उनकी जो किस्मत हो वो बनेंगे। यही हमारा कामना है। इसके लिए हम लोग तन मन धन से लगे हुए रहते हैं। हम लोग बेंगाबाद प्रखंड में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती समारोह से कंबल वितरण शुरू किए और गांधी जी के पुण्यतिथि पर हम लोग यूपी में किए। इसके बाद उसका सेवा सप्ताह हम लोग बांजोरी में मनाए और आज छोटी खरगडीहा में विस्तार करते हुए कंबल वितरण किया गया। हम लोग के माध्यम से यदि किसी भी गरीब को, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, हम लोग के माध्यम से यदि कुछ गरीबों का उद्धार मतलब कुछ मिल जाता है तो इसके लिए हमें सबसे बड़ी खुशी होती है। और हमारा समाज तहे दिल से गरीबों की मदद करने के लिए शुक्रगुजार रहती है और हमेशा तत्पर रहती है। नींव व
निवर्तमान विधायक निर्भय साभादी के आवास पर पूर्वी भाग के मंडल अध्यक्ष राजेश गुप्ता व मंडल महामंत्री प्रदीप राय ने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे बूथ निर्माण की पूरी कमेटी को मंडल प्रभारी संजीत सिंह पप्पू को सुपुर्द किया, जिसमें पूर्व विधायक निर्भय साभादी की उपस्थिति में बूथ कमेटी को जमा किया। संजीत सिंह पप्पू ने मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री एवं उनकी पूरी टीम को आभार प्रकट किया। मौके पर संत कुमार लल्लू, संजय सिंह, रंजन सिन्हा, दीपक स्वर्णकार समेत कई भाजपाई लोग उपस्थित थे। पूरे 34 मंडलों में बूथ कमेटी का निर्माण किया जा रहा है। उसी निमित्त मुझे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी ने पूर्वी भाग का बूथ पालक सा प्रभारी बनाया था, जिसके निमित्त आज हमने मेरे समक्ष पूर्वी भाग के मंडल अध्यक्ष राजेश गुप्ता और महामंत्री प्रदीप राय जी ने पूरे 12 पंचायत के बूथ कमेटी का निर्माण करके आज जमा किया। हम बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करते हैं मंडल के अध्यक्ष और मंडल के महामंत्री और उनकी पूरी टीम को कि गिरिडीह जिला में इतनी तत्परता के साथ उन्होंने बूथ कमेटी का समय बना के दिया है। इसके लिए पूरी टीम को आभार और संगठन मजबूत करने के लिए फिर से मैं अपने सभी नेताओं, ज्येष्ठ कार्यकर्ताओं का पूर्वी भाग का मैं आभार करता हूं और इसी तरह हर मंडल में बूथ कमेटी का निर्माण बहुत जल्द हो जाएगा, इसकी मैं आशा करता हूं। गिरिडीह जिला अधिवक्ता संघ भवन में सुर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया। अधिवक्ताओं ने उनके फोटो पर माल्यार्पण कर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित किया और उनके आत्मा को शांति मिले उसकी कामना की। मौके पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, महासचिव चुन्नूकांत, कोषाध्यक्ष उदय शंकर सिन्हा, कार्यकारिणी सदस्य अमित कुमार सिन्हा, अधिवक्ता अंजनी सिन्हा, कला सहाय, दीपक सिन्हा, बसंत कुमार सहित काफी संख्या में अधिवक्तागण मौजूद थे। गिरिडीह जिला अधिवक्ता संघ अपने देश की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की स्वर सम्राज्ञी आदरणीय लता जी के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का हम लोगों ने आयोजन किया था और आप देख रहे हैं कि काफ़ी तादाद में अधिवक्ता अपना पुष्प अर्पित करके लता जी के लिए अपनी हृदय में जो व्यथा है, हृदय में जो भाव है वो लोग यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। लता जी के लिए हम समझते हैं कोई शब्द छोटा पड़ जाएगा। लता जी का व्यक्तित्व, लता जी की विनम्रता और लता जी की गायकी ये हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लिए अनमोल है और पूरी दुनिया स्तब्ध है। देश का एक एक आदमी जिसको संगीत से लगाव रहा है वो उनके निधन पर मर्माहत है और इसीलिए आज गिरिडीह जिला अधिवक्ता संघ ने यहाँ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसमें हमारे सारे अधिवक्ता जो आज यहाँ आए थे उन लोगों ने यहाँ अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। हम आपके चैनल के माध्यम से एक बार पुनः संघ की ओर से भी और व्यक्तिगत भी लता जी के लिए अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं और हृदय से उनको प्रणाम करते हैं। साथ ही साथ ईश्वर से आराधना करते हैं। ऐसे तो जिस दिन उनकी मौत हुई है वो साक्षात सरस्वती थी और उसी दिन उनका यहाँ जाना एक संजोग नहीं है। हमने तो पहले भी कहा है कि ये केवल संजोग नहीं है, वो माँ सरस्वती की प्रतिनिधि थी और माँ सरस्वती ने अपने ही दिन उनको अपने चरणों में बुलाया है। ये सारे लोगों को विदित है और लता जी यहाँ भी रहेगी, वो सदा अमर रहेगी गीत के माध्यम से, अपनी आवाज़ के माध्यम से और अपने प्रेम, स्नेह और अच्छे और विनम्र भाव के लिए। बहुत धन्यवाद। गिरिडीह शहर के हटिया तथा अन्य जगहों पर सब्जी बेचने वाले छोटे किसानों की उनके विभिन्न सवालों पर आज भाकपा माले तथा अखिल भारतीय किसान महासंघ की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जगलाल प्रसाद वर्मा तथा संचालन लीलो प्रसाद वर्मा ने किया। उन्होंने कहा कि आए दिन मारपीट की घटना होती है, व्यापारियों द्वारा जबरन उनकी सब्जी सस्ती दर पर खरीदने की कोशिश होती है और नहीं देने पर उनके साथ जोर जबरदस्ती और मारपीट की घटना को अंजाम दिया जाता है।
आज ऐसे ही एक घटना हुई जिसमें कुंदन कुमार वर्मा नामक एक किसान के साथ मारपीट की गई। यद्यपि हटिया में मौजूद कई लोग सहित माले नेताओं की मौजूदगी में मामले को सलटाकर आपसी भाईचारा के तहत आगे कामकाज करने पर सहमति बन गई। नेताओं ने हटिया में मौजूद व्यापारियों तथा किसानों को आपसी एकता बनाकर रहने की अपील की। आगामी 11 फरवरी को बैठक आयोजित करने का भी ऐलान किया गया। बैठक में मुख्य रूप से लक्ष्मण वर्मा, राजेश वर्मा, प्रकाश वर्मा, राजू वर्मा, मुकेश वर्मा, प्रवीण वर्मा, मिंटू वर्मा, श्रीकांत वर्मा आदि मौजूद थे। हम बराबर सब्जी बेचते आ रहे हैं, लगभग 2 साल से आ रहे हैं गिरिडीह, लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि जैसे कि हम दाम कुछ कर रहे हैं, वो सब दाम कुछ दे रहा है, हम लोग का उचित दाम नहीं मिलता है अभी। अगर हम कुछ लाते हैं सब्जी बेचने के लिए, जैसे कि धनिया हो गया, धनिया 10 रुपये किलो बिक रहा है तो वो बोला कि नहीं 8 रुपये लेंगे, ज़बरदस्ती वो उठा के ले जाता है। ऐसा हम लोग चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए प्रशासन से। भाकपा माले और अखिल भारतीय किसान महासभा की अगुवाई में आज झंडा मैदान गिरिडीह में वैसे किसानों की एक बैठक हुई है जो गिरिडीह के आसपास के इलाके से आते हैं। वे छोटे किसान हैं और गिरिडीह में आकर के सब्जी वगैरह बेचते हैं। इनका सब्जी बेचने का सेंटर गिरिडीह हाट, गिरिडीह हटिया या गिरिडीह के और भी सड़क के किनारे ये लोग 2-3 घंटे में अपनी मार्केटिंग करके लौट जाते हैं। लेकिन इनके साथ आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं हो रही हैं। 2-3 साल पहले भी इनके साथ कुछ मारपीट की घटना हुई थी। ऐसा ही कुछ मामला आज भी हुआ। तो इसको लेकर के एक इनके बीच में चिंता है, अपनी सुरक्षा को लेकर के और मान सम्मान को लेकर के। तो अभी बैठक में यह चर्चा हुई कि हम सभी किसानों को लेकर के एक किसान महासभा का संगठन हम लोग बनाएंगे, अखिल भारतीय किसान महासभा का। और हम लोग वैसे लोगों से भी अपील करते हैं जो किसानों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। और आज एक किस्म का समझौता वार्ता भी हुआ है दोनों पक्षों के बीच में, जिसमें एक भाईचारा बना करके यहाँ पर अपना जो भी व्यापार करते हैं वो उसको करने का एक निर्णय लिया गया है। आए दिन लगातार नगर निगम क्षेत्र में जो हटिया है वहाँ पे कई गांव से लोग आते हैं, सब्जी बेचने के लिए आते हैं और वहाँ पे जो हटिया में रहते हैं आपसी तालमेल में सब्जी का दाम मोल आगे पीछे होता है। उसी बीच में आपस में तू मैं भी होता है, कभी कभी लड़ाई झगड़ा भी होता है। तो जैसे ही हम लोग को पता चला जाकर हम लोग समझौता करवाते हैं। लेकिन एक चीज़ वहाँ पता चला कि नगर निगम के द्वारा जो एक रसीद दिया जाता है वो एक तरह से पूरा वाइट रहता है, किसी में मूल्य नहीं लिखा रहता है कि उसका फी क्या है, उसका पर डे का क्या है। तो नगर निगम से ज़रूर हम निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे, नहीं तो बाद में आंदोलन करेंगे कि आखिर ये दाम क्यों नहीं लिखा जाता है। जब 10 रुपया हो, 5 रुपया हो, 50 रुपया हो, 500 रुपया कितना ले रहे हैं ये क्लियर होना चाहिए। हम नहीं समझते कि इसमें जो वेंडर होंगे या इनके जो ठेकेदार होंगे वो प्रॉब्लम अकेले कर रहे होंगे, वो जरूर कहीं ना कहीं नगर निगम से साठगांठ होगा। तो हम इनको आगाह करते हैं कि इस प्रकार से जो लूट मची है चारों तरफ, छोटे छोटे किसानों से या छोटे छोटे जो सब्जी बेचते हैं, फल विक्रेता हैं, उनसे इस प्रकार से ये नहीं करें। इस पर हम लोग विरोध जताते हैं और आपसी तालमेल बनाए रखें पूरे। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में बुधवार को भंडारा का आयोजन किया गया। प्राचार्य शिव कुमार चौधरी ने बताया कि मां सरस्वती मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा सह प्रतिमा स्थापना हेतु 9 दिन का चंडी पाठ रखा गया था। इसी कार्य को पुजारी सतीश मिश्रा ने पूर्ण कराया। नवमी के दिन पूजन हवन के पश्चात 9 कन्या का पूजन विधि विधान और मंत्र उच्चार के साथ संपन्न हुआ। तत्पश्चात विद्यालय के भैया बहन एवं गणमान्य बंधुओं ने बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में अजीत मिश्रा, नागमणि सिंह, अनिल कुमार, कृष्ण कुमार, राजेंद्र लाल बंडवाल एवं समस्त आचार्य दीदी का सराहनीय योगदान रहा। अरे बाबा देखिए अब ये घंटी किसने बजी? अपना भोजन कर लो। माँ भैया इधर देखिए भैया। आनंद कर ओ मैया जय संकट हरण, ओ मैया जय दाविद
चलिए चलिए बढ़ते चलिए। कि आज सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में आपका क्या चीज का प्रोग्राम है? जय मां शारदे। आज सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा गिरिडीह के प्रांगण में पिछले 9 दिनों से नवरात्रा का कार्यक्रम चल रहा था। मां सरस्वती का मंदिर पूर्व से निर्मित था। उसमें माता को अस्थायी रूप से स्थापित करना था। इसके लिए 9 दिन से नवरात्रा का कार्यक्रम चल रहा था। आज समापन है और इस अवसर पर हमारे विद्यालय के छोटे से लेकर बड़े तक सभी भैया बहनों को एक साथ समूह में भंडारा का आयोजन किया गया है। सभी भैया बहन हमारे समूह में भोजन कर रहे हैं। आगंतुकों को आमंत्रित किया गया है। हमारे पत्रकार बंधुओं को आमंत्रित किया गया है। सभी लोग आज आएंगे, समूह में हमारे इस भंडारा में प्रसाद ग्रहण करेंगे और माता भगवती हमारे सिर्फ गिरिडीह ही नहीं, सिर्फ हमारे झारखंड ही नहीं, संपूर्ण देश दुनिया को कल्याण करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यह साकार हो। जय हिंद, जय भारत। छोटके खरगडिहा में अमन मेडिकल में जियो मित्र ई क्लिनिक का उद्घाटन किया गया, जिसमें मुखिया महेंद्र वर्मा, पंचायत समिति सदस्य बाबूचंद साव, जियो मित्र ई क्लिनिक के संचालक अशोक वर्मा एवं पंकज कुमार, वीरेंद्र मेहता तथा कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। बैठेंगे। ये अपने ग्राम छोटकी खरडिया में जियो मित्र ई क्लिनिक का विधिवत उद्घाटन किया गया है। हम समझते हैं कि ये अपने छोटे से शहर में ये बड़ी उपलब्धि है कि यहाँ डिजिटल के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो अपने देश के विख्यात डॉक्टर हैं, प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, उनका परामर्श ऑनलाइन लिया जाएगा और रोगी का सही उपचार किया जाएगा। ये अपने यहाँ पहली बार ये व्यवस्था हुई है। इसके लिए हम ये डॉक्टर अशोक कुमार जी को दिल से धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र में अब तक जो हम लोग देख रहे हैं कि दिन भर तो कहीं ना कहीं कोई मिल जाते हैं, लेकिन संध्या होने के बाद कोई डॉक्टर नसीब नहीं हो पाता है। इसलिए हम डॉक्टर साहब से भी आग्रह करेंगे कि आप एक अच्छी व्यवस्था मेरे गांव में दें, जहां लोगों को देर शाम सुविधा मिल सके। आपका गांव वासियों की परेशानियों को देख के हम गिरिडीह से आके ये छोटके खरडिया में क्लिनिक खोले हैं। ये दूर दरार के डॉक्टरों द्वारा परामर्श करवाएंगे, ऑनलाइन इलाज होगा, जिसके द्वारा बहुत गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज होगा, है ना। हरियाणा, चंडीगढ़, जयपुर, उदयपुर, है ना, एम्स, बेलोर। क्या विशेषताएँ रहेगी आपकी मेडिकल की? ये मेडिकल से ये सुविधा जो अब दूर दरार गरीब लोग नहीं जा पाते हैं, जिसके कारण से यहाँ पे समय, पैसा दोनों का बचत होगा। किन बीमारियों का इलाज है आपके यहाँ? यहाँ पे जितना सारा बीमारी है हमारे क्षेत्र में, सब बीमारियों का इलाज होगा।
कृषि विज्ञान केंद्र गिरिडीह के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आदर्श श्रीवास्तव ने कहा कि एफपीओ से जुड़े किसान प्राकृतिक खेती करें और ज्यादा लाभ लें। वे गिरिडीह शक्तिनगर में बुधवार को नाबार्ड और आइडिया संस्था के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित एफपीओ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सीईओ के 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रासायनिक खाद से फसल को केवल 3 पोषक तत्व मिलता है, जबकि जैविक खाद से 16 पोषक तत्व मिलते हैं। जैविक खाद से जो फसल तैयार होता है उसका स्वाद भी प्राकृतिक और अच्छा होता है। पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए भी प्राकृतिक खेती लाभदायक होता है। मनीष कुमार सिन्हा और अश्विनी कुमार ने एफपीओ के कृषि उत्पाद विपणन एवं मूल्य निर्धारण विषय पर जानकारी दी। कृषि विभाग आत्म परियोजना के उप निदेशक रमेश कुमार ने सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में दीपक कुमार, महेंद्र शर्मा, लक्ष्मण महतो, पवन कुमार वर्मा और सुरेंद्र वर्मा सहित अन्य डायरेक्टर और सीईओ मौजूद थे। यह था हमारा आज का। फिर मिलते अगले में कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।